तहलका पर्दे खोलने का काम करती है। समाज में जो तरह तरह के भ्रष्टाचार के प्लास्टर चढ़ गए हैं, बेईमानियों के प्लास्टर चढ़ गए हैं, रिश्तों के खराबियों के प्लास्टर चढ़ गए हैं, उन सब की पर्दे खोलने का काम करता है तहलका। तहलका हमेशा से अच्छे काम करता रहा है। हमारे साथ दो हस्तियां हैं, रईस अंसारी साहब और निर्मल दर्शन साहब। ये एक नदी के ऐसे किनारे हैं जो लगातार आपस में मिलते रहते हैं। रईस अंसारी साहब बहुत सीनियर शायर हैं और निर्मल दर्शन उभरती उम्र के नौजवान हैं। उर्दू पर गज़ब का कमांड दोनों के पास है। अगर आप तक़सीम से पहले की उर्दू देखना चाहेंगे तो जाहिर है कि आपको मायूसी होगी, लेकिन तक़सीम के बाद उर्दू पर जो वक्त पड़ा और इस ज़बान को तक़सीम की ज़बान कहा गया, इस ज़बान को आतंकवादियों की ज़बान कहा गया, इस ज़बान को बंटवारे की ज़बान कहा गया और वो तमाम तारीख़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया जो इसकी वतन परस्ती, इसकी रगों में पेवेश थी। वो जो इस उर्दू के लिए रघुपति साहब, फिराक गोरखपुरी, चकबस, कृष्ण बिहारी नूर, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, जो उर्दू की एक अपनी कौमी यकजहती की तारीख थी, उस तारीख को पामाल करने की कोशिश की गई। लेकिन उर्दू इतनी सख्त जान थी, इस पर जितना वक्त पड़ा बुरा, उतने ही ये नई तवानाई के साथ और नए हौसले के साथ इसने अपना सर बुलंद किया। ये बिल्कुल अजब बात है और ये तारीख में बड़ी अहमियत के हामिल है कि जो अपने मुल्क को, अपने वतन में ये सिमट रही है, वो इसने अपने दामन बाहर मुल्कों में फैला लिए हैं। अमेरिका का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां उर्दू के मुशायरे ना हों। गल्फ में, खलीजी ममालिक में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां उर्दू के मुशायरे ना हों, सेमिनार ना हों, उर्दू के अखबारात न निकल रहे हों। तो उर्दू से बहुत मायूसी तो नहीं है, लेकिन उतनी वो सूरत नहीं है जो उर्दू की आज़ादी से पहले हुआ करती थी। लेकिन यह कि फिर भी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हिंदी की कौन सी अच्छी हालत है। जो हिंदी के साथ जाहिर साउथ में चले जाइए, आप हिंदी के बोर्ड नज़र नहीं आएंगे आपको। तहलका जो नया चैनल शुरू हुआ है, उसे मुबारकबाद देता हूं कि इस उर्दू के तारीख साज शहर से आपने अपने चैनल का आगाज किया है। अल्लाह आपको इस चैनल को कामयाब करे। निर्मल दर्शन जी मेरे साथ है। हम निर्मल जी से ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उर्दू को बहुत अच्छी तरह से गले लगाया हुआ है, वो बहुत अच्छी तरह से उर्दू की पोजीशन जानते हैं। वो ये बताएं कि उर्दू हिंदुस्तान में सौतेली ज़बान बनकर क्यों रह गई है। शबाद भाई, मुबारक हो आपके चैनल के लिए पहले तो। दूसरा है कि मोहतरम रईस साहब ने तफसील से रोशनी डाली है जो बहुत ज़रूरी है उर्दू के सिलसिले में। अगर हम बात करें तो बहुत वजाहत इन्होंने कर दी है। आपने कहा कि निर्मल दर्शन ने गले लगाया है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। दरअसल मैं लखनऊ का हूँ या लखनऊ के अतराफ़ के किसी गाँव का रहने वाला हूँ। उर्दू ज़बान हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, लिहाजा हमें पता नहीं चला कि हमें कभी बताया जाएगा कि उर्दू को हमने अपनाया है या उर्दू से हमने क़स्दन मोहब्बत की है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो उर्दू के साथ नफ्सियाती तौर पर एक साइकोलॉजिकली हमने जो यात्रा की है इस उम्र तक, वो उर्दू हमारे साथ रची बसी है। हमारी ज़बान, हमारी तहज़ीब और हमारे घर परिवार का हिस्सा रहा है। जिस तरह से रईस साहब ने भी बताया कि उर्दू जिन हजरात की शिनाख्त बन करके लखनऊ का नाम रोशन कर रही है, मैं इसमें जोड़ना ही चाहूँगा कि उर्दू वही ज़बान है जिसमें कृष्ण बिहारी नूर और रईस अंसारी साहब हैं। तो अगर हम इतिहाद की बात करेंगे, मेल मिलाप की बात करेंगे ज़बान के हवाले से, तो ऐसी शख्सियतों को भूल नहीं पाएंगे हम। तो शबाद भाई, मैंने गले नहीं लगाया है। दरअसल उर्दू से बगैर हम जी नहीं सकते, उर्दू के बगैर हम इमेजिन नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते अपनी उस ज़िंदगी को जो लखनऊ और उसके आसपास जी जा सकती है। तुम इस तरह मेरी यादों के दरमियान उगे, तुम इस तरह मेरी यादों के दरमियान उगे कि जैसे ज़र्रों के अंदर से एक जहान उगे, कि जैसे ज़र्रों के अंदर से एक जहान उगे।
और कदम कदम पर मेरे साया हो न हो, लेकिन कहीं तो मेरे लिए कोई साहिबान उगे, कहीं तो मेरे लिए कोई साहिबान उगे।